सतयुग का इतिहास और सतयुग के हैरान करने वाले रहस्य। दोस्तों, भारतीय धर्म ग्रंथों के अंदर 4 युग का जिक्र मिलता है, जिसमें सतयुग सबसे पहला युग है। उसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग और सबसे अंतिम युग कलयुग है। इस वीडियो के अंदर हम आपको सतयुग से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि सतयुग के अंदर क्या खास होता था। वैसे हर युग धर्म को लेकर विभाजित है। सतयुग के बारे में यह कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं होता था। सतयुग एक तरह से राम राज्य था। सतयुग के मनुष्य कलयुग से बहुत ही अलग प्रकार के होते थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग एक चक्र की तरह काम करते हैं। मतलब पहले सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है और फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग आता है। कलयुग सबसे अंतिम युग है। उसके बाद अब फिर से सतयुग आएगा। दोस्तों, सतयुग सबसे पहला युग है और यह 17,28,000 साल का होता है। इसी प्रकार से हर युग की उम्र अलग अलग होती है। सतयुग की सबसे बड़ी जो खास बात है वह यह है कि इसमें धर्म के 4 पैर थे। यानी सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो धर्म का पालन करते थे और हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इस युग के अंदर कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। सारे इंसान सत्यवादी थे और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं था। वे हर तरह से ईमानदार थे। कोई किसी का बुरा नहीं करता था। मतलब उस युग के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं थी। लोग स्वार्थी नहीं थे। वे सदा एक दूसरे की मदद करते थे और भगवान की भक्ति के अंदर लीन रहते थे। सतयुग के इंसानों के अंदर बहुत ही अलौकिक पावर भी मौजूद था। उनको किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें जो कुछ चाहिए होता था वह उनकी इच्छा शक्ति मात्र से ही पैदा हो जाता था। इस वजह से उनका काम सिर्फ भगवान का नाम जपना ही रह जाता था। वे मस्ती से अपनी जिंदगी बिताते थे और भगवान का नाम भी जपते थे। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान अधर्म नहीं कर सकता था। यदि कोई इंसान गलत काम करता तो उसकी अपने आप ही मौत हो जाती थी। और वैसे भी उस युग के अंदर गलत काम करने की किसी को जरूरत ही क्या थी, जब उनकी मनोकामना इच्छा मात्र से ही पूर्ण हो जाया करती थी। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।